बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सच टॉक्स पे आपको दिखा रहे हैं बिहार के एक एक विधानसभा क्षेत्र का मौजूदा हालात, 2020 का सियासी समीकरण और 2025 के सियासी संभावनाओं के बारे में। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज जिस विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विधानसभा है बिहार की क्रम संख्या 3 विधानसभा का नाम नरकटियागंज, जिला हो गया पश्चिमी चंपारण। सबसे पहले हम इस खबर में आपको बता दें कि वर्तमान में नरकटियागंज से बीजेपी की रश्मि वर्मा विधायक हैं, यानी 2020 में रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से जीत दर्ज की थी। नरकटियागंज विधानसभा की चर्चा होती है तो वो जंगली इलाका, शिकारपुर स्टेट और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जेहन में आती हैं। गन्ने की खेती इलाके के लोगों के आर्थिक स्रोत का सबसे मुख्य अंग है, यानी आर्थिक स्रोत जो है गन्ने से होता है। थरवट जनजाति भी इसके कुछ इलाकों में पाई जाती है। जातीय समीकरण पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो नरकटियागंज है यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 2,65,561 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 21 प्रत्याशियों ने यहां से किस्मत आजमा ली थी। पर 2020 में बीजेपी की रश्मि वर्मा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विनय वर्मा को भारी मतों के अंतर से मात दे दी थी। रश्मि वर्मा को मिले थे 75,484 वोट, जबकि विनय वर्मा को मिले थे 54,358 वोट। तीसरे स्थान पर यहां निर्दलीय रेणु देवी थी, जिन्हें मिला था 7,674 वोट और चौथे स्थान पर थे चिराग के सेनापति और खासम खास नौशाद अहमद और इन्हें 5,408 मतों से संतोष करना पड़ा था। यहां पर नोटा को कुल 1,647 वोट मिले थे और नोटा यहां 8वें स्थान पर था। यानी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 21 प्रत्याशियों के बीच वोट बट गया था। पहले ही बताया कि 2,65,561 वोट और निर्णायक वोट यहां उस जाति का जिसे 2023 के जातीय जनगणना में बिहार के स्वर्ण वोटरों में बताया गया 0.50%, यानी कायस्थ। भले जनसंख्या 0.50 हो, पर पटना के बांकीपुर के बाद नरकटियागंज ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर कायस्थों का है बोलबाला। बिहार की राजनीति में कायस्थ समुदाय से आने वाले लोग मुख्यमंत्री भी बने, महामाया प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय, और बिहार की राजनीति में नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, संजय मयूख और तृणमूल के टिकट पर पश्चिम बंगाल से जीते शत्रुघ्न सिन्हा भी। लेकिन बात नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की तो 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीती रश्मि वर्मा के टिकट पर किंतु परंतु है, क्योंकि रश्मि वर्मा पर पार्टी के बड़े नेताओं की जो दृष्टि है वो कुदृष्टि बन चुकी है। हालांकि रश्मि वर्मा ने जिस तरह से नरकटियागंज इलाके में खुद को प्रेजेंट किया है, तैयारी चल रही है, माना जा रहा है कि मान मनोगल होगा और रश्मि वर्मा ही यहां से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी 2025 में। लेकिन विनय वर्मा कहां होंगे, तो देखिए विनय वर्मा भी महागठबंधन के तरफ से लगे हुए हैं और उन्हें ही टिकट मिलेगा। पिछली बार 54,350 वोट आए थे। नौशाद अहमद इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज से लगे हुए हैं नौशाद अहमद। और देखिए बिहार के 1 नंबर सीट के बारे में हमने बताया, 2 नंबर सीट के बारे में बताया, इस तीसरे नंबर पर है, तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है। और रश्मि वर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी विधायक रह चुकी हैं। इनका पारिवारिक विवाद ही इनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगाते रहा है। रश्मि वर्मा मंत्री बनना चाहती हैं, पर रश्मि वर्मा की जगह नितिन नवीन को कायस्थ कोटे से मंत्री बनाया गया है। ऐसे में रश्मि वर्मा जो है 2025 में बीजेपी की उम्मीदवार होंगी नहीं होंगी, इसका हम भी करेंगे इंतजार। लेकिन क्षेत्र जो है काफी बड़ा है
और नरकटियागंज में आपको बताएं कि यादवों का भी जो है जनसंख्या ठीक ठाक है, मुसलमान भी हैं और 36% आबादी वाली अति पिछड़ा निर्णायक भूमिका में है। स्वर्ण जातियों की बात करें तो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, भूमिहार भी हैं, पर सबसे ज्यादा संख्या कायस्थों की। नरकटियागंज की चर्चा तो नरकट के जंगल, देखिए नरकट जिससे आप देखते हैं बांसुरी बनती है, जिससे बेत की बाकी सामग्री बनती है, जिसे आप बेत के नाम से जानते हैं, पर चंपारण के जंगलों में इसे नरकट के नाम से जाना जाता है और जहां नरकट का जंगल, उसी इलाके का नामकरण हो गया नरकटियागंज। हालांकि अब नरकट के जंगल सिमटने लगे हैं, लोगों के आय का साधन यहाँ कृषि है। पहले भी बताया कि गन्ने की खेती यहाँ पर है, लोगों के जीविकोपार्जन की सबसे बड़ा राहत वाला फसल। पर चीनी मिलों की बदहाल स्थिति ने कहीं ना कहीं क्षेत्र की स्थिति तो बिगाड़ी ही है, पर कई समस्याओं ने स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा के चेहरे पर भी सिकन ला दी है। इसी तरह हम आपको बताएंगे एक एक विधानसभा क्षेत्र का हाल। नरकटियागंज में रश्मि वर्मा, विनय वर्मा, रेणु देवी, नौशाद अहमद 2025 में होंगे आमने सामने। सियासी समीकरण यहां पर होगा एनडीए बनाम महागठबंधन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल